हेलो गाइस, दिस इज़ हमज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हमज़ा टेक्निकल। सो गाइस, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि जो लड़के लड़कियां हैकिंग और वेब पेंटिनेशन टेस्टिंग और यू कैन से पेंटिनेशन टेस्टर बनने में इंटरेस्टेड होते हैं, सो उनके लिए एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने का मैंने आज सोचा था, जिसमें हम बताएंगे कि ऐसे कौन से 5 वेब एक्सटेंशंस होती हैं जो हर उस स्टूडेंट से कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, या फिर जो हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए और उनके लिए फ़ायदेमंद भी होंगी। सो हमारी सबसे पहली जो एक्सटेंशन है वो है ओपन पोर्ट चेक टूल फॉर क्रोम एक्सटेंशन। ये आपने गूगल क्रोम पे लिखना है, उसके बाद सबसे पहला लिंक आएगा, इसमें chrome.google.com पे आपने जाना है। सो यस हेयर। तो गाइस, यहाँ पे जाते के साथ ही आपको पता लगेगा कि ये जो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि ऐड एक्सटेंशन। सो आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो देन इट विल डाउनलोड इन योर पीसी बाय योर ब्राउज़र। सो गाइस, इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे बेसिकली काम ऐसे करता है ओपन पोर्ट चेकर कि ये आपकी एक्सटर्नल आईपी या फिर आप जिस टारगेटेड आईपी इसमें डालते हैं, जो आपकी टारगेट आईपी होती है वो आप इसमें डालते हैं और पोर्ट नंबर डालते हैं जब उसमें, तो वो क्या करता है, उस टारगेट आईपी का पोर्ट जो नंबर आप इसको प्रोवाइड करते हैं उसको जाके स्कैन करता है कि वो ओपन है नहीं ओपन है। उसके बाद फिर वो वेरियस पार्ट्स होते हैं, वो हैकिंग के बहुत अलग अलग नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपने कैसे टारगेट को अटैक करना है, कैसे इंगेज करना है, उस पोर्ट पे कैसे कांटेक्ट करना है, उस पोर्ट पे कैसे बात करनी है ओपन पोर्ट पे। सो ये बात की बात होती है। तो इसको अभी तो मैंने पहले डाउनलोड किया था, ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह यूज़ होता है ये, और थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए जिनको पोर्ट स्कैनिंग का आइडिया हो जिन स्टूडेंट्स को, तो उनको ये समझ में आ रहा होगा। तो अभी मैंने डाउनलोड किया था, लेकिन ये मेरे किसी अभी काम का नहीं, क्योंकि मैं जो टूल्स यूज़ करता हूँ वो इससे फार सुपीरियर हैं जो काली लिनक्स में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एनमैप, जैसे कि एनमैप हो गया, नेटकैट हो गया, नेसेसस हो गया, वो तो बहुत बड़ा टूल है नेसेसस, तो उसके बारे में अगर आपको पता हो। खैर, उसके बाद जो हमारी सेकंड जो एक्सटेंशन है वो है वेबप्लाइजर। यस, ये हमारी जो एक्सटेंशन है बेसिकली करती क्या है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा आपके पास सामने इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपके पास ऐड एक्सटेंशन का बटन होगा, जो मैंने पहले की हुई ऐड, ये क्योंकि बहुत वैल्यूएबल एक्सटेंशन है ये, और रिमूव फ्रॉम क्रोम भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं दिखाता हूँ आपको वर्क कैसे करती है ये। जैसे कि मैं अगर खोलूँ यहाँ पे फेसबुक, एक मिनट, फेसबुक जीमेल खोल लेते हैं, gmail.com। ये हमारी gmail.com खुल गई। उसके बाद अगर हम इसमें देखें वेबप्लाइजर में जाके कि क्या क्या चीज़ें, खैर यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है इसकी एक्सटेंशन ये। इसके बाद हम जाते हैं, एक मिनट, किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं, जैसे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चले जाता हूँ। ये मेरा यूनिवर्सिटी का वो VLE पोर्टल है, और अगर मैं इस पर जाऊँ और यहाँ जाके देखूँ ये क्या मुझे शो कर पा रहा है। यस, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये एक्सटेंशन कितनी पावरफुल है और कितने काम की होती है हैकर्स के लिए, क्योंकि हैकर्स को बेसिकली इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं बिकॉज फॉर दी पेनिट्रेट करने के लिए, किसी वेबसाइट में घुसने के लिए, किसी वेबसाइट की वर्नरेबिलिटीज़ ढूंढने के लिए, और उन वर्नरेबिलिटीज़ का एक्सप्लॉइट खुद इंशाल्लाह मिल जाता है गूगल क्रोम से बहुत ईजिली। खैर, ये मैं बताना चाह रहा था कि देखिए वेबसाइट का जो फ्रेमवर्क है वो रिक्वायर्ड JS पे बना हुआ है, वर्जन तक बता रहा है 2.3.5। ये हैकिंग है, अगर कोई हैकिंग जानता हो तो उसको पता होगा कि ये वर्जन्स कंट्रोलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है हैकिंग में, क्योंकि अगर आपके पास कोई वर्जन किसी और पे बना हुआ है और आप किसी और वर्जन पे उसको एक्सप्लॉइट ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं, खुद लिख रहे हैं एक्सप्लॉइट पाइथन पे किसी चीज़ पे, तो वर्क नहीं करेगा। ऐसी वेब सर्वर्स पे होता है। इसका जो वेब सर्वर यूज़ किया हुआ है वो अपाची यूज़ किया हुआ है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP, देखें कितनी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज यूज़ की हुई हैं, पोलीफिल, LMS मॉडली, इसको API ली हुई बेसिकली इसकी मॉडली की इन्होंने, तो बेसिकली इसलिए काम आती है। उसके बाद हमारी बेसिकली होती है एक और एक्सटेंशन होती है, वो होती है प्रॉक्सी स्विच शार्प। यस, ये बहुत मेन एक्सटेंशन है अगर आपको इसके बारे में पता हो। प्रॉक्सी मेन शार्प, ये एक्सटेंशन बेसिकली करती क्या है, इसका मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप चाहो तो इसको ऐड क्रोम कर सकते हो एज अ हैकिंग स्टार्टिंग हैकर, जैसे कि जो बिगनर्स होते हैं वो पोर्ट स्कैनिंग के लिए, सॉरी प्रॉक्सीज यूज़ करने के लिए इसको हैक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इससे बेटर चीज़ अभी यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं कर रहा मैं अभी आगे।
खैर, तो इसका यूसेज बेसिकली होता क्या है, प्रॉक्सी स्विच शार्प। ये क्या करता है बेसिकली, ये एक्सटेंशन जब भी आप ओपन करते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे किसी वेबसाइट पे जाने के लिए, किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट हिट करने के लिए, तो सबसे पहले ये क्या करता है कि आपके वेब बेसिकली प्रॉक्सी लगाता है। अब प्रॉक्सी होती क्या है ये मैं समझाता हूँ, बहुत से लोगों को प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो बेसिकली यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा कंप्यूटर है जिसको हम क्या कहते हैं, मेन कंप्यूटर कहते हैं। एक मिनट, यस, ये हमारा कंप्यूटर है जिससे आप अभी लॉगिन हुए हुए हैं इस वेब ब्राउज़र पे, ओके। और ये आपके बिल्कुल साथ वाला कंप्यूटर है। सपोज करें आपके बिल्कुल साथ वाला कंप्यूटर है, या फिर कोई आपके थोड़ा सा आगे 1-2 घरों के बाद कंप्यूटर कोई रखा हुआ है, या फिर आपके बिल्कुल अगला कंप्यूटर कह लें, ये आपका कंप्यूटर नहीं है, दिस इज़ योर कंप्यूटर, ये यूज़र कंप्यूटर जिसे कहते हैं, और दिस इज़ योर क्या कहते हैं, टारगेटेड कंप्यूटर। अब आप क्या करोगे, आपने एक www.google.com पे रिक्वेस्ट करनी है। ये सर्वर होता है बेसिकली, ये आपकी ISP प्रोवाइड सर्वर कह लें, या फिर कोई सा भी कह लें, जो टायर 2 के ISPs होते हैं उनका सर्वर कह लें, टायर 1 के जो होते हैं उनका सर्वर्स कह लें, तो ये उनका सर्वर है। तो आप बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी आप सपोज करें आप लोकल ISP पे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब प्रॉक्सी की बात आती है ना, जो हमने यहाँ पे बात की है, बेसिकली जो नॉर्मली होता है क्या है, आप यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं www.google.com और डायरेक्ट जाती है यहाँ पे सर्वर पे, सर्वर चेक करता है मेरे पास है, उसके बाद फिर वो वापसी आपको रिस्पॉन्स करता है इस पर। प्रॉक्सी के केस में क्या होता है कि ये आपका कंप्यूटर है, ओके, ये आपकी मशीन है, आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे कंप्यूटर पे। अब वो विथ IP स्पूफिंग के थ्रू कर रहे हैं, वो वेरियस टेक्निक्स होती हैं नेटवर्किंग की और हैकिंग की, वो हम आगे देखेंगे इस कोर्स में जो हम अभी पढ़ेंगे, तो उसके थ्रू कर रहे हैं। तो पहले आप www.google.com रिक्वेस्ट करेंगे इस पे, ये रिक्वेस्ट करेगा आपके बिहाफ पे यहाँ पे सर्वर पे, फिर सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे, और यहाँ से आएगा फिर आपके कंप्यूटर पे। ये होता है सर्कल ऑफ प्रॉक्सी। और जो प्रॉक्सी चेन्स होती हैं उनको हम कहते हैं बेसिकली VPN। VPN भी इसी एक तरह ही वर्क करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा VPN की क्लासेस में कि VPN कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली ये होता है हमारा प्रॉक्सी, कि प्रॉक्सी ऐसे वर्क करती है, आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेगा, भाई हमारे बिहाफ पे रिक्वेस्ट भेज दो, और वो कंप्यूटर फिर आगे सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, और सर्वर से उस कंप्यूटर पे रिस्पॉन्स आएगा, फिर उससे आपके कंप्यूटर पे रिस्पॉन्स आएगा। ये मिडिल में बहुत सारे अटैक्स भी हो जाते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। खैर, ये एक्सटेंशन अभी तो मैंने डाउनलोड नहीं की हुई, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल एक्सटेंशन है, और मैं बताऊँगा मैंने क्यों नहीं की हुई। इसके बाद आती है हमारे पास ब्राउज़सेक एक्सटेंशन। यस, ब्राउज़सेक, ये बेसिकली हमारे पास VPN एक्सटेंशन है, और VPN की जो बेसिकली फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक किसी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को, या जो भी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन ले रहा है या जो सीख रहा है, उसको पता होनी चाहिए पहले से। खैर, ब्राउज़सेक VPN मैंने पहले से ही इसको एक्सटेंशन की हुई है यूज़, ये बहुत काम आती है। कभी आपको किसी वेबसाइट में पेनिट्रेट करना हो, या जैसे कि ख़ुद आपको एक स्ट्रेंजर बन के कहीं पे जाना हो, या किसी नेटवर्क के दूसरे नेटवर्क के थ्रू कहीं से रिक्वेस्ट करनी हो, तो उसके लिए बहुत काम की होती है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशन हुई हुई है, और अगर मैं इसको ब्राउज़सेक में करूँ तो यस, इसको अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो ये VPN स्टार्ट हो जाएगा, और ये मुझसे पूछेगा कि कौन से नेदरलैंड एंड 3-4 इसमें VPNs होते हैं जो फ्री होते हैं आपके, नेदरलैंड, सिंगापुर एंड USA के, जो आप अपने VPN लगा के टॉर ब्राउज़र में भी जा सकते हो। बहुत सी जगहों पे आप एक्सेस कर सकते हो VPN से, जो आपकी आइडेंटिटी छुपाएगा, दूसरे नेटवर्क से बताएगा कि आप आ रहे हो। क्योंकि इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि हमारे पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं इसमें, और उसको आप करके ईजिली जा सकते हो। इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म बेसिकली होता है वो ऐसे होता है कि इसको अगर मैं हटाऊँ और इसको भी हटाऊँ, 1 मिनट, और इसको भी हटाऊँ, यस, वापसी इस पे आ जाते हैं। यस, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ PCs होते हैं, और ग्रुप ऑफ PCs को वैसे नेटवर्किंग में जो कहा जाता है, एक नेटवर्क बना हुआ है हमारे पास। बेसिकली आप समझें, एक नेटवर्क बना हुआ है 4-5 PCs का, सही। उस नेटवर्क में ये हमारा एक नेटवर्क बना है, और इस नेटवर्क में समझें एक राउटर है, सही, एक राउटर है इसमें, जो आपका एक लगा होता है राउटर, उससे आप सब कनेक्टेड हैं, ओके। यस, ये अब सेम एक एज इट इज़ नेटवर्क जो है वो यहाँ पे भी बना हुआ है, ये बना हुआ है अमेरिका में, सही। ये जो एक नेटवर्क बना हुआ है आपका अमेरिका में,
और एक और नेटवर्क ले लेते हैं, ये किसी घर का नेटवर्क ले लें या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क ले लें, या बेसिकली जो VPNs वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक नेटवर्क खुद बनाते हैं किसी बाहर के मुल्क में। एक कंपनी, जैसे कंपनी यहाँ स्टैंड कर रही है, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये कंपनी यहाँ स्टैंड कर रही है, और कंपनी ने आपको सर्विस प्रोवाइड की, आपने सर्विस ली, वो कंपनी क्या करेगी, आपने जो सर्विस ली है ना, वो सर्विस फिर आप उस सर्विस के थ्रू किसी दूसरे नेशन पे, जहाँ पे किसी दूसरी कंट्री में उसका जो सर्विस सेटअप होगा ना, जैसे कि उसने नेटवर्किंग सेटअप बिठाया हुआ होगा, जहाँ पे उसका नेटवर्क पूरा चल रहा होगा, वो किसी दूसरे मुल्क में चल रहा होगा, फिर वो वहाँ से रिक्वेस्ट करेगी किसको, सर्वर को। दैट्स हाउ VPN के थ्रू आपकी बहुत सी जो जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी खुल जाती हैं। अब क्या होता क्या है यहाँ पे कि बेसिकली आपका, जैसे ये मेरा PC है, ये पाकिस्तान में एक मेरा PC है, कंप्यूटर है, वो क्या कर रहा है, उसको मैंने यूज़ किया ब्राउज़सेक का VPN। ओके, ब्राउज़सेक के VPN ने क्या किया, जैसे मैंने एक URL हिट किया www.facebook.com, तो पहले क्या होता था कि हमारे ना यहाँ पे एक सर्वर होता था, जो मेन सर्वर है, जैसे लोकल ISP के, तो मेरी रिक्वेस्ट पहले यहाँ पे जाएगी, वो फिर अपने टायर 2 के आर्किटेक्चर सर्वर पे भेजेगी, तो जो इसकी क्या कहते हैं BGP प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे इंटर नेटवर्किंग होती है, जिसको इंटर नेटवर्किंग कहते हैं, वो होती है, हम आगे देखेंगे। तो उसके थ्रू वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी, उससे फिर टायर 1 पे जाएगी, जो इंटरनेट के प्रोवाइडर हैं आपके, IANA जिसे कहते हैं, तो उससे फिर वहाँ से आपको रिस्पांस आएगा, जो गूगल के राउटर्स थ्रू होते जाएगी, जिसको राउटिंग करते हुए जाएगी, बेसिकली राउटिंग करते हुए जाएगी और गूगल के राउटर्स तक पहुँचेगी, उसके बाद वहाँ से फिर आपको डेटा उठा के ले आएगी। खैर, यहाँ पे क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट अपने डायरेक्ट मेन सर्वर पे नहीं कर रहे होते, आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप पाकिस्तान से करते हैं अमेरिका के कंप्यूटर पे करते हैं। वो अमेरिका कंप्यूटर क्या करता है, वो अमेरिका कंप्यूटर वहाँ से रिक्वेस्ट करता है अपने ब्राउज़र पे, और इस पे राउटर पे, और राउटर पे करने के बाद वो करता है अपने सर्वर पे। सर्वर से वो लेता है डेटा, जैसे हमने पहले गूगल यहाँ से डेटा ले रहे थे अपने मेन सर्वर से, यहाँ से नहीं ले रहे, वो अपने दूसरे, पहले हम मेन से ले रहे थे, अब ये अपने मेन से ले रहा है, ये सर्वर से डेटा लेगा, वो सर्वर इसको रिस्पॉन्स करेगा इस अमेरिकन कंप्यूटर को, और वो अमेरिकन कंप्यूटर वापसी हमें फिर रिस्पॉन्स देगा, हमारे राउटर पे देगा, फिर हमारे राउटर से हमारे पास आएगा। ये बेसिकली एक टेक्निक होती है जो VPN में यूज़ की जाती है, ये मुझे आपको बताना ज़रूरी था। बाकी एक एक्सटेंशन और है जो हम देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं DuckDuckGo। ये जो DuckDuckGo की एक्सटेंशन है, ये बेसिकली एक सर्च इंजन होता है DuckDuckGo। आपको सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र के अंदर फ़र्क पता होना चाहिए, जैसे कि क्रोम है वो एक वेब ब्राउज़र है, और जो इसका सर्च इंजन है वो गूगल है। वैसे ही बिंज और माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है, खैर यहाँ पे आ जाएं, एक मिनट, हाँ, ये आ गई हमारी DuckDuckGo की वेब एक्सटेंशन। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम इसका एक्सटेंशन अभी मैंने ऐड की भी नहीं, क्योंकि अभी मैं ज़रा अपना सेटअप थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आगे आपको इसकी वीडियोज़ दिखेंगी, मैं अपनी पूरी वीडियोज़ डालूंगा कि मैं कैसे सेटअप चेंज करूँगा मोबाइल कंप्यूटर का अपने, उसमें अपग्रेडेशन करनी है बेसिकली मुझे कंप्यूटर में, इस वजह से मैंने अभी दो तीन चीज़ें हटाई हुई हैं। बेसिकली जो DuckDuckGo सर्च इंजन है वो क्या करता है, वो बहुत आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है उसको प्राइवेट रखता है, प्राइवेट सर्च में रखता है। ट्रैकर्स, इसके अंदर ट्रैकर्स ब्लॉकिंग होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट पे जब ऐड करते हैं तो बहुत सारे ट्रैकर्स आपके पीछे लग जाते हैं वेबसाइट के, जो आपको नोट कर रहे होते हैं, जिसमें कुकीज़ हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन नोट कर रही होती हैं और आपके वेब ब्राउज़र की रिक्वेस्ट के साथ वहाँ सर्वर्स पे जाती हैं। फिर वो हैकर बीच में से एक्सप्लॉइट करे, कहीं से एक्सप्लॉइट करे, वो कर सकता है। तो इस दूसरे वेब ब्राउज़र्स में इतनी वहाँ पर एक्सटेंशंस नहीं होती इसकी। और साइड स्क्रिप्टिंग, ये आपकी साइड स्क्रिप्टिंग भी करता है, तो ये वैसे ही बहुत पावरफुल टूल है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इजीली इसको देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड टूल फॉर यू, और आई थिंक आई कवर ऑल 5 वेब एक्सटेंशंस फॉर योर क्रोम ब्राउज़र एज अ एथिकल हैकर, बिगिनर इन एथिकल हैकिंग और बिगिनर इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। सो अल्लाह हाफिज़।